आप सभी का टॉपर बिनो पॉलिटेक्निक में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को पॉलिटेक्निक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को जितना भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, हर एक क्वेश्चन से आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा जो आप लोगों का आगे काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है। देखो भाई यहाँ पर भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। बताना है कि कौन सा हमारा भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। हमारा 2 प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पर, एक हमारा भौतिक परिवर्तन, एक हमारा रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ और बताता हूँ कि हमारा भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखो भाई हम लोग क्या करते हैं, एक कागज का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, कागज का हमने एक टुकड़ा ले लिया। एक बार हमने क्या किया, कागज के टुकड़े को फाड़ दिया और हमने क्या किया, उसी कागज के टुकड़े को बाद में क्या किया, जला दिया। मतलब कागज का आप लोग क्या करिए, 2 ठो टुकड़ा ले लीजिए। आप क्या करिए, कागज का 2 ठो टुकड़ा ले लीजिए। एक टुकड़ा को आप लोग फाड़ दीजिए और एक टुकड़ा को आप लोग जला दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। हमने कागज का 2 ठो टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा को हमने फाड़ दिया, एक टुकड़ा को हमने जला दिया। देखो भाई जिस टुकड़ा को हमने फाड़ा है ना, उसको चाहे तो हम लोग सेलो टेप से जोड़ सकते हैं। इसको चाहे तो हम लोग सेलो टेप से जोड़ सकते हैं। और ये जो कागज था ना, ये कागज ही रहेगा। ये हमारा क्या फाड़ दिया तो क्या ये दूसरा चीज थोड़ा ना बदल जाएगा, कागज है तो कागज ही रहेगा। अभी ऐसा थोड़ा ना कागज को फाड़ देने से नोट थोड़ा ना बदल जाएगा, सोना चांदी थोड़ा ना बदल जाएगा। मतलब कागज है, कागज को हमने फाड़ दिया तब भी ये कागज है। और चाहे तो हम लोग इसको सेलो टेप से जोड़ सकते हैं और फिर हम लोग उसी प्रकार से जिस प्रकार का हमारा पेज पहले था उस प्रकार से हम लोग ला सकते हैं। हाँ थोड़ा सा देखने में मतलब उस तरह का नहीं लगेगा, थोड़ा सा फटा फटा दिखेगा, लेकिन आ जाएगा। हमारा पहले जैसा था उस प्रकार से हमारा आ जाएगा। और पहले कागज था तो ये भी हमारा कागज ही रहेगा। लेकिन जिस कागज को हमने जला दिया है, अब वो हमारा पहले जैसा कागज नहीं रहा, बल्कि ये राख बन जाएगा, राख, जिसको छाई भी हम लोग बोल सकते हैं। और देखो भाई जब हमने कागज को जलाया था ना, तब यहां से क्या क्या हुआ था, एक तो हमें उष्मा मिला था। जब हमने इसको जलाया था तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला था। जब हमने इसको जलाया था तो प्रकाश भी मिला था। तो मतलब देखो भाई यहाँ पर एक बार में क्या हुआ, जब हमने कागज को जलाया तो बहुत सारा नया नया चीज हमें मिला। और जब हमने कागज को फाड़ा तो कुछ भी हमें नया चीज नहीं मिला, बल्कि कागज था तो ये कागज ही रहा। तो मतलब बात यहाँ पर सिंपल है कि जो पहले था अगर अभी भी वही चीज है, कोई नया चीज यहाँ पर नहीं मिला है, तो ये हो जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। और देखो भाई जब हमने कागज को फाड़ दिया है तो चाहे तो हम लोग सेलो टेप से जोड़ के इसको हम लोग पहले जैसा था उस प्रकार से हम लोग उसको बदल सकते हैं। यानी जो उसका पहले का जो रूप था ना उसमें हम लोग उसको ढाल सकते हैं। इसलिए ये हमारा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। और जब हमने कागज को जला दिया तो भाई राख मिल गया, राख, और हम लोग इस राख से कभी भी कागज दोबारा नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये वाला जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ से देखो भाई हमारा नया नया चीज भी मिला, उष्मा मिला, प्रकाश मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। इसी प्रकार से आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान के चलो भाई हमने क्या किया, दूध से दही बना दिया। दूध से क्या बना दिया, दही बना दिया। अब देखो भाई ये दही तो बन गया, लेकिन इस दही को हम लोग दोबारा दूध में नहीं बदल सकते हैं। इस दही को हम लोग दोबारा दूध में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। इसलिए ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, आपने ले लिया पानी, पानी से आप बना दो बर्फ, पानी से क्या बना दो, बर्फ बना दो। अब देखो भाई ये जो बर्फ बना ना, इस बर्फ से हम लोग फिर से पानी प्राप्त कर सकते हैं। बर्फ को आप क्या करो, थोड़ा सा धूप में रख दो, थोड़ा सा ऐसे खुले में रख दो, फिर से वो पानी में बदल जाएगा। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। मतलब भौतिक परिवर्तन में क्या होगा भाई, पहले जो चीज रहेगा ना उसको हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, पहले जो चीज रहेगा उसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। बस यहाँ पर बात इतना ही है। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, इसलिए थोड़ा सा वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन आपको टेंशन लेना है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बोला था कि कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप लोगों को यही ऑप्शन वाला यही क्वेश्चन दे दिया जाए। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलो भाई बात करते हैं। देखो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है कि लोहे का पिघलना। देखो भाई लोहे को जैसे हमने पिघला दिया तो लोहा ही तो रहेगा, ये कोई दूसरा चीज थोड़ा ना बनेगा। इसको जो हमने पिघलाया है इससे हम लोग दोबारा उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई एक लोहा का, जैसे मान के चलिए गेट है, लोहा का गेट है मान के चलिए, इसको हमने पिघला करके एक लोहा का टुकड़ा बना दिया। अब जो बनाने वाला रहेगा उस इस लोहे के टुकड़े से फिर उस गेट को बना, वैसे ही गेट बना सकता है। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। लोहा में जंग लगना, देखो भाई जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लोहा हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर हम लोग पहले जैसा था उस प्रकार से हम लोग उसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, मतलब ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। फिर लोहा छड़ को मोड़ना, अब लोहा का आपके पास कोई एक छड़ है भाई, एक रॉड है मान के चलिए, छड़ है, अब इसको आपने मोड़ दिया, इस प्रकार से आपका छड़ था, आपने मोड़ के इसको ऐसा बना दिया, तो क्या भाई ये छड़ था तो ये भी तो छड़ ही रहा, और चाहे तो हम लोग इसको दोबारा ऐसे बना सकते हैं। इससे हम लोग इसको फिर से मोड़ जिस प्रकार से मोड़े थे उसको हटा देंगे तो पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। तो मतलब ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन ए भी हमारा भौतिक है और ऑप्शन सी भी हमारा भौतिक है और ऑप्शन बी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक से अधिक यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही है। क्या हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शन सही है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक का राइट उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लावोजियर द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज अगर गौर करिएगा ध्यान से, तो आपका मैक्सिमम जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहा है ना, क्लास 9 का 2 चैप्टर से आ रहा है। एक भाई परमाणु एवं अणु और परमाणु की संरचना, ये 2 चैप्टर आप एकदम जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। देखो ये जो द्रव्यमान वाला है ना, परमाणु द्रव्यमान, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और इसको लेकर मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द एक ट्रिक दे दूंगा, जिससे आप लोग द्रव्यमान को एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या बोला गया, पहला बात यहाँ पर जल बोला गया है, तो जल को पहले आप लोग लिख दो। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, दोनों का द्रव्यमान का बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तभी आप लोग ये सब चीज को रट लीजिए, लेकिन आगे मैं आप लोगों को एकदम गजब का एकदम प्यारा से सुंदर सा ट्रिक दूंगा, जिससे आप लोगों को द्रव्यमान एकदम रटना नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग रट लो भाई, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमारा 16 होता है। चलो करते हैं काम। देखो इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन हमारा 2 ठो है, ऑक्सीजन हमारा 1 ठो है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 2 ठो है, ऑक्सीजन 1 ठो है। अब देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे, तो कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर इसको हमने 1 से गुना कर दिया, ठीक है, तो ये 2 1 2 हो जाएगा। इसको देखो भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ठो है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 16 से गुना कर देंगे, तो 16 की कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। H यहाँ पर 2 ठो हमने लिख दिया 2 ठो, O यहाँ पर 1 ठो हमने लिख दिया। H का द्रव्यमान 1 होता है इसलिए हमने इसको 1 से गुना किया, O का द्रव्यमान 16 होता है इसलिए इसको हमने 16 से गुना किया। अब ये 2 आ गया और ये 16 आ गया, मतलब 2/16 हो गया, 2 और 16 है ना, तो इसको काटिए, 2 1 2, 2 8 16, यानी 1 ठो आया 1, और ये बट्टे मतलब ये अनुपात होता है, मतलब अनुपात हो गया और ये 8 हो गया, यानी 1:8 जो होगा यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया, 1:8 इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए समझ लीजिए अच्छे तरीके से, आप इसको शायद ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 आया ना और अनुपात करके 16, मतलब ये 2 या 16 आया, शायद इसको डायरेक्ट काट सकते हो, 2 1 2, 2 8 16 ऐसे काट दीजिए, ऐसे भी आप लोग काम कर सकते हैं, ऐसे करिए या फिर ऐसे करके करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया गया है। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना क्लास 9 से रिलेटेड है, इसलिए आप लोगों को क्लास 9 वाला 2 चैप्टर आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से कर लेना है, परमाणु एवं अणु और परमाणु की संरचना एकदम कर लीजिए। देखो भाई यहाँ पर मोल के बारे में बातचीत हो रहा है, मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप लोग सीख लीजिए। और पहला बात तो द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान, मोलों की संख्या, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। देखो भाई मोलों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है, मोलों की संख्या का सूत्र होता है दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, मतलब जो द्रव्यमान दिया जाएगा और बटा नीचे हो जाएगा हमारा मोलर द्रव्यमान, नीचे क्या हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। एक चीज खोपड़ी में घुसा लीजिए, जैसे कि मैं आपको बोला कि भाई आगे आप लोगों को ट्रिक दे दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मतलब होता है Mg, और Mg का द्रव्यमान कितना होता है, Mg का द्रव्यमान होता है 24। इसी प्रकार से यहाँ पर सल्फर, सल्फर का द्रव्यमान मतलब सल्फर बने S और इसका द्रव्यमान होता है 32। तो भाई सबसे पहले आप लोग द्रव्यमान को जान लो, द्रव्यमान जान लोगे ना तो आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर द्रव्यमान लिख दिया।
चलो एक एक करके यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ज्ञात करते हैं मैग्नीशियम के लिए। नंबर 1 बात करते हैं मैग्नीशियम के लिए मोलों की संख्या कितना होगा। देख लो मोलों की संख्या किस प्रकार से निकालना है। मैग्नीशियम के लिए निकाल रहे हैं तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना दिया है, 12 दिया है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। और मैग्नीशियम का द्रव्यमान होता कितना है, तो 24 होता है। यही हो जाएगा हमारा मोलर द्रव्यमान। मतलब एक हो गया ऊपर में दिया गया द्रव्यमान, जो क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया रहेगा उसको आपको ऊपर में लिखना है, और जो इसका द्रव्यमान होता है ना ये हो जाएगा मोलर द्रव्यमान, जो कि हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया। देखो यहाँ पर 12 ग्राम दिया हुआ है, इसको हमने ऊपर में लिखा। मैग्नीशियम के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम के लिए 24 होता है तो इसको हमने नीचे लिखा। काट दो, 12 के 12, 12 दूनी 24 यानी कि 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, किसके लिए, सल्फर के लिए। चलो भाई सल्फर के लिए निकाल लो मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। मोलों की संख्या ऊपर में लिखेंगे दिया गया द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान दिया गया है, 16 ग्राम, तो 16 हम लोग ऊपर में लिखेंगे बटा मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना है इसका, 32 है, 32 नीचे लिखेंगे। अब देखो 16 के 16, 16 दूने 32 यानी कि 1/2 आ गया। मतलब इसके लिए हमारा आ गया 1/2, इसके लिए भी आ गया हमारा 1/2। अब भाई दोनों का अनुपात हमें करना है, चलो कर देते हैं ना। देखो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, अनुपात करके यहाँ पर भी 1/2 करेंगे। ये जितना आया ये भी इतना आया, मतलब कट जाएगा। 1/2 एक बार में कटेगा, ये भी 1/2 एक बार में कटेगा, यानी 1:1 हमारा आ गया। आप चाहे इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देख लो अच्छे तरीके से। जैसे मैंने आपको अनुपात वाला बताया ना कि जैसे इसके लिए कितना आ गया, 1/2 आया, तो 1/2 का आप लोग ऊपर में लिखो। इसके लिए कितना आया, इसके लिए भी 1/2 आया, इसको आप लोग नीचे में लिखो। 1/2 1/2 कट जाएगा, तो कितना आया यहाँ पर, ऊपर में भी 1 आया, नीचे में भी 1 आया, यानी कि 1:1 आ गया। यही हो गया हमारा आंसर। बात क्लियर हो गया। जब भी अनुपात वाला आएगा आप लोगों को इसी प्रकार से करना है, मतलब बट्टे करके एक जो ऊपर वाला होगा उसको ऊपर में लिखिए, जो नीचे वाला होगा उसको नीचे लिखिए, काट दीजिए। जो भी आप लोगों का फाइनल आंसर जो अनुपात में आएगा वही होगा आपका आंसर। तो यहाँ पर 1:1 आया, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इनमें से किसकी परमाणु की संख्या महत्तम है। यानी यहां पर बोला गया है कि किसका सबसे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसका होने वाला है बताना है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम O2, 18 ग्राम CO2, 18 ग्राम CH4। तो चलो भाई हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन एक ठो पक्का एकदम आएगा, 100% आएगा, इसलिए आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका यही आए, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार से बनाइएगा ये मेन हो जाता है, और इसको एकदम आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो चलो भाई सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से किस प्रकार से आप लोगों को करना है। ए नंबर का हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, किस प्रकार से क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया रहेगा इसको आपको सबसे पहले ऊपर में लिख देना है। कितना दिया है, 18 दिया है, तो 18 को हम लोग यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे। अब भाई हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, H2O का द्रव्यमान निकाल लेंगे। चलो H2O का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। H2O का द्रव्यमान हम लोग इस प्रकार से निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो H के लिए होता है हमारा, अभी मैंने आप लोगों को देखिए H का होता है 1 होता है, और O का हमारा होता है 16। O का कितना होता है, 16 होता है। H का हमारा 1 होता है। H यहाँ पर 2 ठो है तो 2 लिख देंगे। H का होता है हमारा 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। O यहाँ पर हमारा 1 ठो है, O लिख देंगे हम लोग 1 ठो, और O का द्रव्यमान होता है 16, तो हम लोग 16 लिख देंगे। ये हो गया 2 1 2 और 16 1 16, यानी 16 2 कितना हो गया, 18 हो गया। मतलब यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था कि जो द्रव्यमान दिया रहेगा इसको आपको ऊपर में लिखना है, और यहाँ पर जो भी दिया रहेगा ना, ये जो आएगा, ये जो H2O है यहाँ पर, तो H2O का द्रव्यमान कितना आया, 18 आया। 18 को हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे, गुना हम लोग लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 गुना 10 की पावर में 23, ये होता है हमारा एवोगाड्रो नंबर। ये एवोगाड्रो नंबर होता है गुना। अब क्या गुना करना होगा, देखो भाई यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं H2O का। किसका निकाल रहे हैं, H2O का, जिसमें हमारा H के ठो है, 2 ठो है, और वो हमारा के ठो है, 1 ठो है, तो टोटल हमारा के ठो है, 2 और 1 3, मतलब के ठो है टोटल 3 ठो। मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो देखो भाई ये क्या होगा, 18 18 यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा बच गया 3। देखो यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, और यहाँ पर 6.022 गुना 10 के पावर में 23 बचा। मतलब ये सब चीज हमारा बचा हुआ है, 3 गुना 6.022 गुना 10 के पावर में 23, ये जो बचा है ये हमारा आ गया। कितना आया, 3 गुना 6.022 गुना 10 के पावर में 23। इसके लिए हमारा ये आया, इसके लिए क्या आया, ये आया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो
ये तो ए नंबर वाला हमारा बन गया, फिर बी भी बनाएंगे, सी भी बनाएंगे, डी भी बनाएंगे, फिर हमें पता चलेगा कि किसका यहाँ पर परमाणु की संख्या सबसे मैक्सिमम होने वाला है। तो आपको करना कैसे है, जो द्रव्यमान दिया रहेगा इसको आपको ऊपर में लिखना है। H2O यहाँ पर दिया हुआ है, H2O का द्रव्यमान कितना होता है 18 होता है, जिसको हम लोगों ने नीचे लिखा। फिर यहाँ पर एवोगाड्रो हम लोग नंबर यहाँ पर गुना कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या क्या देखा हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं कि H2O का निकाल रहे हैं, H में हमारा H हमारा 2 है, वो हमारा 1 2 और 1 केट हो गया, 3 टू हमने इसको 3 से गुना कर दिया, मतलब ये आ गया 3 गुना 6.022 गुना 10 के पावर में 23। चलो भाई इसको हम लोग अच्छी तरीके से लिख लेते हैं एक बार, चलो इसको हम लोग अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। क्या आया था हमारा, ये हमारा आ गया था 3 गुना 6.022 गुना 10 के पावर में 23। इसके लिए तो हमारा भाई ये आ गया। अब O2 के लिए निकालेंगे, फिर CO2 के लिए निकालेंगे, फिर CH4 के लिए निकालेंगे। चलो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके लिए निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला, जो द्रव्यमान दिया रहेगा इसको आपको लिखना है ऊपर में। O2 है ना, O2 का द्रव्यमान कितना होता है, निकाल लो आप लोग, 2 का 2, O का हमारा होता है कितना, O का होता है हमारा 16, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 32 गुना एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.022 गुना 10 के पावर में 23 हमने लिख दिया। अब देखो भाई यहाँ पर O के 2 है, O हमारा 2 है, मतलब 2 से इसको गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 के 2 और यहाँ पर 16 दूने 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पर काटेंगे इसको, देखिए कट जाएगा ये हमारा दुका बड़ा में कटेगा, 2 नाम 18 और 2 8 16, 9/8 आया और यहाँ पे 6.022 गुना 10 के पावर में 23 आया। चलो भाई 8 और ये जो 9 है ना इसको हम लोग भागा दे देते हैं। देखो 8 और 9 को भागा दे देंगे तो ये आएगा कितना आएगा, एक बार में 8 खाएगा तो 8 आ गया, यहाँ पर एक बचेगा, पॉइंट देंगे 0 होगा तो ये हमारा 8 के 8, ठीक है। फिर 2 बचेगा, आप इसको करते जाइएगा, मतलब ये 1.1 मतलब और आगे आएगा कुछ, तो मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1.1 गुना 6.022 गुना 10 के पावर में 23, ये हमारा आ गया। चलो भाई इसको भी हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, जो आया नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया 1.1 आया है, चलो भाई लिख लेते हैं, ये आया 1.1 गुना 6.022 गुना 10 के पावर में 23। देखो भाई ये जो आया है ना इसको आप लोग सेम टू सेम ही रखिए, तब जाके आप लोग अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये एक ही टाइप का आएगा ना तो आप लोग फटाक से पता लगा सकते हैं कौन वाला आपका ज्यादा है। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1.1 है, तो आप बता सकते हो भाई नहीं यहाँ पर हमारा 3 बड़ा है। तो इसको आप लोग क्या करो, सेम टू सेम रखो, तब जाके आप लोग आसानी से बता दोगे कि क्या हमारा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसके बाद हम लोग इसके लिए बनाते हैं, CO2 के लिए बनाते हैं। यहाँ पर 18 दिया हुआ है, इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, फिर बट्टे करेंगे। CO2 है, देखो CO2 है, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, याद रख लीजिए, आगे मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर केट हो, 1 तो 1 लिखेंगे, कार्बन का होता है 12 हमने लिख दिया, और यहाँ पर केट है 2 लिखेंगे, और O का होता कितना है, O का होता है 16। देखो भाई ये 12 के 12 हो गया और 16 दूने 32 हो गया, तो 2 और 2 4 हो गया, 3 और 4 मतलब 44 आ गया। कितना है 44, आपको भी जोड़ आता है ना, जोड़ लीजिएगा 44 हो जाएगा। कितना आ गया 44, ये द्रव्यमान हो गया CO2 का। तो यहाँ पर ये जो 44 आया इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, गुना क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर यानी कि 6.022 गुना 10 के पावर में 23 कर देंगे, गुना। देखो भाई यहाँ पर CO2 हमारा केटो है, तो यहाँ पर C 1 है, O 2 है, यानी टोटल मिलाकर यहाँ पर 3 है, तो 3 हमने लिख दिया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो भाई इसको काट दो, जितना कटेगा काट दो इसको। ये दुका बड़म कट जाएगा, देखो दूना में 18 और दुका बड़म कट जाएगा 22, और ये कटने वाला है नहीं, तो ये आ गया 9 × 27, 9 × 27 आया, 9 × 27, और ये है हमारा 22, तो 22 और 27 को भाग दे दीजिए, और ये तो जो बचेगा इसको तो हम लोग जैसा है इसको ऐसे रहने देंगे, और ये 9 × 27 और नीचे हमारा 22 है। देखो इसको अगर हम लोग एक बार लिखेंगे तो 9 × कितना हो जाएगा, 9 × 27 हुआ, नीचे हमारे क्या होगा, नीचे हमारा 22 होगा, गुना 6.022 गुना 10 के पावर में 23 हो जाएगा, मतलब 22 और 27 जो है इसको भाग दे देते हैं। चलो दे दो, 22 के 22, ठीक है, बच जाएगा 5, ये होगा खत्म। पॉइंट देंगे, 0 खाएगा, तो 22 दूने 44 हो गया, 22 दूने 44 हो गया, 6 बचेगा, मतलब ये 1.2 आ गया। देखो ये कितना आ गया 1.2, मतलब इसके बदले लिखेंगे 1.2, और ये जो 6.022 गुना 10 के पावर में 23 है ये तो रहेगा ही। तो चलो भाई इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, मतलब ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 1.2 गुना 6.022 गुना 10 के पावर में 23, ये भी हो गया। चलो अब लास्ट वाला जो है इसके लिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर 18 ग्राम जो दिया हुआ है इसको हम लोग ऊपर में लिख देंगे, जो भी दिया रहेगा जितना भी रहेगा इसको ऊपर में। CH4 है, चलो CH4 के लिए निकाल लेते हैं। देखो C यहाँ पर हमारा केटो है, 1 तो 1 लिखेंगे, C का होता कितना 12 लिख देंगे, H यहाँ पर H केटो है 4 लिख दो, H का होता कितना है 1 होता 1 लिख देंगे, तो ये हो गया 12 के 12 और ये हो गया 4 के 4, तो 12 और 4 कितना हो गया 16 हो गया, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 16 लिख देंगे, गुना। अब ध्यान से सुनो, गुना भी हो गया। अब एवोगाड्रो नंबर तो 6.022 गुना 10 के पावर में 23 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर C 1 है और H हमारा 4 है, तो टोटल क्या हो गया, टोटल 5 हो गया, तो यहाँ पर 5 से इसको गुना कर देंगे,
कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई ध्यान से, ये कट जाएगा, दूना में 18 और 2 8 16, तो ये हमारा कितना आ गया, देखो 9 5 कितना आ गया, 9 5 45 आ गया, और ये हमारा नीचे आ गया 8, 9 5 45 नीचे 8 आ गया, गुना 6.022 गुना 10 के पावर में 23 आ गया। अब 45 और 8 को आप भागा दे दीजिए, चलो भाई दे देते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 8 5 40 खाएगा, 8 5 40, यहाँ पर बचेगा 5 पॉइंट देंगे, 0 आएगा, तो 8 6 48, फिर 2 बच जाएगा। आगे करके फायदा नहीं है, यहाँ पर आया ना 5.6, इसको लिख दो, 5.6 गुना 6.022 गुना 10 के पावर में 23, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज आप लोग यहाँ पर गौर करो भाई, ये सब जो चीजें ना ये सब में समान है, देखो सब में समान हमने रखा है ताकि हमें पहचानने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखो ये 3 आया है, ये 1.1 आया है, ये 1.2 आया है, और ये 5.6 आया है। आप यहाँ पर खुद देखो और बोलो कि कौन वाला सबसे ज्यादा है, तो ये वाला सबसे ज्यादा है, मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है, कितना आसान है, आप लोग बना सकते हैं। तो भाई इस प्रकार का भी क्वेश्चन एकदम पक्का 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्या देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि यहाँ पर क्वेश्चन 6 है कि परमाणु होता है, तो भाई परमाणु जो होता है ना उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे, न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया। देखो सोडियम माने Na होता है, 11 नंबर में होता है। इसको अगर आप लोग तोड़िएगा, यानी इसका अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 और 1, ठीक है, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों को आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी एक वीडियो दे दूंगा, क्योंकि यहाँ से भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग बता दीजिएगा। तो एन का यहाँ पर सही हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, 2 8 1 है, एक भी ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा सही, 2 8 1 यहाँ पर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन में 8 क्या है कि परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था, तो परमाणु का प्रथम मॉडल दिया है भाई जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थॉमसन को कहीं कहीं पर थॉमसन भी लिखा हुआ होता है, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। तो 8 का यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं भाई, देख लो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की इलेक्ट्रॉन का आविष्कार क्या था, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार है ये हमारा क्या है, जे थॉमसन ने किया है। 9 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे थॉमसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर भाई क्या बोल रहा है कि परमाणु संख्या जो है ना, परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या हमारा समान है, परमाणु संख्या समान है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है ना, परमाणु जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान हमारा अलग अलग है, परमाणु द्रव्यमान हमारे क्या है, अलग अलग है। तो जब भी परमाणु संख्या समान रहे, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रहे, तो इसको हम बोलेंगे समस्थानिक, क्या बोलेंगे, समस्थानिक। देखिए स्थानिक है ना, स्थानिक माने होता है स्थान, और स्थान माने होता है परमाणु संख्या, और यहाँ पर सम माने समान, मतलब समान अगर स्थान रहता है यानी कि समान अगर परमाणु संख्या रहेगा तो इसको बोला जाएगा समस्थानिक। क्या बोला जाएगा, समस्थानिक। और समस्थानिक को हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप, क्या बोलते हैं, आइसोटॉप इसको बोला जाता है, आइसोटॉप इसको बोला जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, आइसोटॉप इसका राइट आंसर होगा। जब भी परमाणु संख्या समान रहे, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग रहे, तो इसको बोलेंगे समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप बोलेंगे। एक होता है हमारा समभारिक, क्या होता है, समभारिक। देखो सम माने समान और भारिक माने भार, और भार मतलब हो गया परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। देखो भाई ध्यान से, अगर परमाणु द्रव्यमान अगर हमारा समान रहता है, परमाणु द्रव्यमान अगर समान रहता है और परमाणु संख्या अगर अलग अलग रहता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार यानी कि समभारिक। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा समभारिक किसको बोलेंगे, जिसमें हमारा परमाणु द्रव्यमान समान रहेगा और परमाणु संख्या क्या होगा, परमाणु संख्या हमारा अलग अलग रहेगा, परमाणु संख्या अलग अलग रहेगा। इसको हम संभारिक बोलिए या फिर इसको आप लोग आइसोबार भी बोल सकते हैं, आइसोबार बोलिए या फिर संभारिक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। और जो हमारा परमाणु संख्या अगर समान रहे, परमाणु द्रव्यमान अगर अलग अलग रहे, तो इसको समस्थानिक बोलेंगे यानी कि आइसोटॉप बोलेंगे, यानी कि ऑप्शन बी 10 का सही हो जाएगा। तो चलो भाई आज का जो वीडियो है यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।